हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद नेचर चैनल। दोस्तों, आजकल हम इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर की आवश्यकता को ही भूल जाते हैं। ना हम संतुलित आहार ले पाते हैं और ना ही एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियां या बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जैसे घुटनों का दर्द, साइटिका, गठिया। घुटनों का दर्द कई बार इतना परेशान कर देता है कि हम चलने फिरने में लाचारी महसूस करते हैं। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, हिलते डुलते समय दर्द होता है, पैरों को सीधा नहीं कर पाते और चलते हैं तो घुटनों में टक टक की आवाज़ जैसी होती है। इसी तरह कमर दर्द भी हमें इतना परेशान कर देता है कि पैरों से लेकर कमर तक दर्द ही दर्द। हमेशा हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाती है, जिसको गठिया या गाउट के नाम से जाना जाता है। यह भी हमें बहुत ही परेशानी देता है। हिलने डुलने में और चलने फिरने में बहुत ही परेशानी होती है। जोड़ दर्द से परेशान कर देता है। अगर यही सारी समस्याएं आपके साथ भी आ रही हैं तो आप बायोशश के ऑर्थोशश और कैल्शश प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ऑर्थोशश में उन सभी जड़ी बूटियों का चयन किया गया है जिनका उपयोग लंबे समय से पारंपरिक रूप से स्वस्थ जोड़ों के लिए प्राकृतिक रूप से शरीर की सूजन को कम करने और तंत्रिका व ऊतकों की क्रियाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। ऑर्थोशश कैप्सूल में विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विथानिया सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा। यह एक बहुउद्देशीय जड़ी बूटी है जो कि एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण शारीरिक रूप से मजबूती देने और गठिया दर्द को कम करने के लिए सहायक के रूप में जानी जाती है। दूसरी जड़ी बूटी है इसकी वाइटेक्स निर्गुंडो अर्थात निर्गुंडी। इसमें एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड, रेजिन और टैनिन शामिल होते हैं। इसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं। तीसरी जड़ी बूटी है इसके अंदर जिंजीबर ऑफ्सिनेल अर्थात अदरक। जिंजोरोल नाम का शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करने और गठिया के दर्द को नियंत्रण करने में मदद करता है। चौथी इसकी जड़ी बूटी है बोरहाविया डिफ्यूसा अर्थात पुनर्नवा कफ संगठन और कफ दोष को संतुलित करके जोड़ों के संचयन को आरामदायक बनाता है। पांचवा है करक्यूमा अमादा अर्थात अम्बा हल्दी। यह एक आरामदायक घटक के रूप में काम करती है जो हमारे शरीर से दर्द को दूर करती है और चलने फिरने में जोड़ों को मदद करती है। छठी है कोलचिकम ल्यूटियम अर्थात सूजन और दर्द को कम करती है, इसलिए गाउट, गठिया और जोड़ों की अन्य समस्याओं के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सातवीं इसकी जड़ी बूटी है फ्लोचिया लाइसोलाटा अर्थात रसना। यह कफ और वायु दोनों ही दोषों को नियंत्रित करती है और यह जकड़न, पीठ के निचले हिस्से के दर्द, साइटिका और अन्य निचले अंगों की दर्दनाक परिस्थितियों से राहत दिलाने में हमारी मदद करती है। ऑर्थोशश कैप्सूल के साथ ही कैल्शश कैप्सूल भी लेना होता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति करता है। कई बार हम भोजन में कैल्शियम पूरी मात्रा में नहीं ले पाते, जिसका खामियाजा हमें ये सब घुटनों के दर्द, गठिया, साइटिका, कमर दर्द आदि के रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर कैल्शियम हम साथ साथ लेते रहते हैं तो हमारे हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियां भी लचीली बनती हैं। कैल्शियम कई तरह के एंजाइम के निर्माण में भी सहायक होता है। बायोशश के कैल्शश में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, जिंक। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है और मांसपेशियों को भी लचीला बनाता है। कैल्शियम के कई अन्य फ़ायदे भी हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम की
भी हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यकता होती है। 60 से 65% तक मैग्नीशियम हमारी हड्डियों में चला जाता है, 25% मांसपेशियों में चला जाता है, बाकी ऊतकों में चला जाता है। इसकी कमी से थकान, दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ आदि होने का डर रहता है। विटामिन डी इसमें एक मुख्य संघटक है। विटामिन डी भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही सहायक होता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर बनती है। और इसमें है जिंक भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इससे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि बीमारियों में कमी आती है। बालों का झड़ना, त्वचा पर धब्बे बनना आदि दिखाई देते हैं इसकी कमी से। अब आप इसके इस्तेमाल का तरीका जानना चाहेंगे तो वो भी हम बता देते हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि 12 या 12 से अधिक आयु में लेंगे एक ऑर्थोसेस और एक कैल्शियम एक समय। और इसी तरह से 18 या 18 से अधिक आयु के लेंगे एक ऑर्थोसेस और एक कैल्शियम सुबह और शाम। 40 या 40 से अधिक के आयु के लोग भी ऐसे ही लेंगे, एक कैप्सूल ऑर्थोसेस और एक कैप्सूल कैल्शियम सुबह और शाम। इसके इस्तेमाल से पहले एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी होगी कि रोगी व गर्भवती महिलाएं इसके उपयोग से पहले डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। साथ ही यह कोई दवाई या मेडिसिन नहीं है, किसी रोग का उपचार नहीं है। ये सिर्फ हमारे शरीर में जो कमियां हैं उसकी आपूर्ति करती है।